आज हमारे पास है न्यू विनफास्ट VF7 का सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट अर्थ। विनफास्ट VF7 आपको ओवरऑल 3 वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है, जिसमें अर्थ इज द बेस वेरिएंट एंड बेस वेरिएंट होने के बावजूद इसमें आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं बाइंग द VF7, दिस वेरिएंट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है तो लेट्स स्टार्ट विद द बैटरी पैक। इस वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाता है 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो क्लेम्ड रेंज है दैट इज अराउंड 438 किलोमीटर्स की। एंड इस वेरिएंट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज बेसिकली द व्हाइट कलर, जो ऑफिशियल नेम है दैट इज इन्फिनिटी ब्लैंक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू विनफास्ट VF7 के बेस वेरिएंट अर्थ के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस LED हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है। यहाँ पे आपको फॉलो मी होम फंक्शन प्लस ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दोनों फीचर्स ऑन ऑफर है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे ऑटो लेवलिंग का फीचर भी मिल जाता है हेडलैम्प्स के अंदर। हेडलैम्प्स के जस्ट ऊपर इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे DRL प्लेस की जाती है, जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है। एज यू कैन सी टर्न इंडिकेटर्स आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर वी लाइटिंग मिल जाती है, जो कि यहाँ पे ऑल द वे फ्रंट में रनअप करती है। विनफास्ट का लोगो है इन द सेंटर। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है। यस, बेस वेरिएंट से आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाएगा। जो फ्रंट बम्पर है आपको ऐसी कुछ डिजाइन में मिलता है। यहाँ पे सॉर्ट ऑफ सिल्वर का भी यूज किया गया है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। जो फ्रंट की लाइटिंग है वहाँ पे आपको वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन भी मिलता है। जैसे ही आप कार को लॉक प्लस अनलॉक करेंगे तो जो ऑल ओवर यहाँ पे लाइटिंग सेटअप है वो आपको वेलकम बेसिकली क्रिएट करता है एनिमेशंस के थ्रू। यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे एकॉस्टिक विंडशील्ड मिलती है, जिसकी वजह से इंटीरियर में बेटर इंसुलेशन मिलता है। नॉइज बाहर की अंदर कम आएगी। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो सबसे पहले इसको मिलते हैं 19 इंच के सिल्वर फिनिश्ड एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल दैट इज 245, 50 R19 एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती है। अक्रॉस द साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में बॉडी क्लैडिंग नोटिस हो जाएगी। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 190 मिलीमीटर्स की। जो व्हीला क्लैडिंग है वहाँ पे आपको फ्रंट में रिफ्लेक्टर भी प्लेस किया गया है। जो A पिलर है आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया जाता है। B पिलर पे अगेन ग्लॉस ब्लैक फिनिश है एंड जो C पिलर है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। बेसिकली बॉडी कलर्ड भी है एंड थोड़ा सा पोर्शन आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया जाता है। ORVMs की बात करें तो आपको यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले ORVMs आपको ड्यूअल टोन फिनिश में दिए गए हैं, व्हाइट प्लस ब्लैक। टर्न इंडिकेटर्स इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको साइड पार्किंग कैमरा भी प्लेस किया जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल एंड ऑटो फोल्ड फीचर के साथ आते हैं। बेसिकली आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का वार्निंग सिग्नल भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। इसमें एज आई मेंशन काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे हीटेड ओवरव्यूज मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग फीचर भी मिलता है। ये मेमोरी फंक्शन के साथ भी आते हैं एंड ये रिवर्स के साथ लिंक्ड भी है। बेसिकली जैसे आप रिवर्स में शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। जो डोर हैंडल्स हैं आपको यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स ऑफर किए गए हैं। आपको यहाँ पे प्रेस करना है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं विनफास्ट VF7 में। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स ऑफर की गई है। बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे कोई भी रूफ रेल्स ऑफर नहीं की जाती, उस पर आपको मिस आउट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना प्लेस किया जाता है एट द रियर। अब हम बात करते हैं कार के रियर के बारे में कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिग्नेचर वी लाइटिंग मिल जाती है रियर में। सिमिलर जो हमने फ्रंट में देखी वही सेटअप आपको यहाँ पे दिया गया है। विनफास्ट का लोगो है इन द सेंटर। आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे ऑफर किया गया है। VF7 की बैजिंग मिल जाती है राइट हैंड साइड पे एंड आपको LED बेस लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। जो टर्न इंडिकेटर्स हैं आपको इतने कुछ एरिया में मिलते हैं एंड जो आप 2 LEDs देख रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ रिवर्स लाइट, जो कि आपको यहाँ पे सेंटर में मिलती है। पीछे का बम्पर आपको ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं एंड यहाँ पे अगेन आपको सिल्वर या फिर क्रोम की गार्निश मिल जाती है। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर ऑफर किया गया है। जो वाइपर है वो आपको नीटली हिडन मिलता है। तो बेसिकली वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको तीनों फीचर्स मिल जाते हैं, विच इज अगेन गुड टू हैव। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। यहाँ पे आपको स्पॉइलर प्लेस किया गया है प्लस हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे मिलता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता है। आपको इसे मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। जो ओवरऑल बूट स्पेस है वो आपको मिलती है 537 लीटर्स की, जो कि इतनी कुछ डीप इनफ आपको मिल जाती है। पार्सल ट्रे एज सच कार में ऑफर नहीं की जाती, वो आप एज एन एक्सेसरी बाय कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफर नहीं की जाएगी। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट के साथ दी गई है, विच यू कैन सी। VF7 के कोई भी वेरिएंट में आपको ऐसा स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। उसकी जगह आपको टायर रिपेयर किट मिलती है। बेसिकली सीलेंट प्लस इन्फ्लेटर मिलता है। स्पेयर व्हील आपको कोई भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा।
LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बूट के लिए। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं एक्सटीरियर से। जो कार का चार्जिंग पोर्ट है वो आपको फ्रंट में लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस किया जाता है। लेट मी शो यू। इसे ओपन करने के लिए जस्ट आपको एक बार प्रेस करना है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे AC प्लस DC दोनों चार्जिंग सपोर्ट्स मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स AC में जो कैपेसिटी है वो आपको मिलती है 7.2 किलोवाट तक की, एंड DC चार्जिंग में अभी आपको मिलती है 100 किलोवाट तक की। इस वेरिएंट में अपर वेरिएंट में आपको DC चार्जिंग में 110 किलोवाट तक का भी सपोर्ट मिलता है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं एक्सटीरियर से। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि चारों पावर विंडोज़ में आपको वन टच अप एंड डाउन फीचर मिल जाता है विद एंटी पिंस टेक्नोलॉजी। जो इनसाइड डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री दी गई है वाइट स्टिचिंग के साथ। नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। जो फ्रंट के स्पीकर्स है यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। आपको यहाँ पे दोनों पेडल्स प्लेस किए गए हैं एक प्रॉपर डेड पेडल के साथ, एंड आपको LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है। नीचे बेसिकली फुटवेल इल्यूमिनेशन मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको 6 नहीं बल्कि 7 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, इंक्लूडिंग अ नी एयरबैग जिसकी बैजिंग आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। बाकी आपको SS डोर पे और कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की वीगन लेदर अपहोल्स्ट्री में आती है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। आपको ऑल ओवर ब्लैक फिनिश दिया गया है, वीगन लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है इसी के ऊपर। यहाँ पे वाइट स्टिचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जो ड्राइवर सीट है आपको इसी वेरिएंट से 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। एयरबैग की बैजिंग सीट के ऊपर भी की गई है। सिमिलर आपको यहाँ पे पिलर पे भी मिल जाती है। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल ऑफर नहीं किए जाते हैं, एंड जो फ्रंट की दोनों सीट्स है वो आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड भी मिल जाती है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर टू हैव। जो कार की है वहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। व्हाइट प्लस ब्लैक का ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। ऊपर की तरफ विनफास्ट का लोगो है, एंड आपको ओवरऑल 4 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक बूट को अनलॉक करने के लिए, एंड जो 4th बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज बेसिकली टू फाइंड द कार, एंड आपको दोनों सिमिलर कीज ही ऑफर की जाती है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे डी कट स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, एंड ये आपको लेदर रैप्ड में मिलता है। इसके ऊपर भी अगेन आपको यहाँ पे वीगन लेदर फिनिश मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। सेंटर में विनफास्ट का लोगो है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाएगा। स्टीयरिंग व्हील में नीचे की तरफ आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको दोनों टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल मिल जाता है। यू विल नोटिस कि कार में ऐसा कोई भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, क्योंकि जैसे आप ब्रेक को प्रेस करेंगे तो आप वैसे ही कार को स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं ट्रिप सेटअप करने के लिए, एंड जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के लिए, विच यू कैन सी आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर भी ऑन ऑफर है। यू विल नोटिस कि आपको यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता है, क्योंकि VF7 के अक्रॉस वेरिएंट्स में आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर नहीं किया जाएगा। जो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले की जाती है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है तो आपको यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले ऑफर किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है विंडशील्ड के ऊपर। एज यू कैन सी अगर आप पार्क मोड में तो आपको वहाँ पे शोकेस कर रहा है, कितनी बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है वो आपको यहाँ पे शोकेस करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जैसे आप कार को ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देगा। ये आपको कलर्ड यूनिट मिलता है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, क्योंकि जो कार के मोस्ट ऑफ सारे कंट्रोल्स है वो आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। एज आई मेंशन्ड आपको यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता है। तो फॉर एग्जांपल जो राइट हैंड साइड पे 30% की स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है, जो कि हम यूजुअली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल स्पीड है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, ऑटो होल्ड फीचर, कौन से मोड में है, कितनी बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है, कितनी रेंज रिमेनिंग है, वो सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शोकेस कर देता है। बाकी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप विजिट्स में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी वाइज वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे 12.9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। म्यूजिक सिस्टम में आपको 6 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कार मोड मिलता है, जहाँ पे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट 3 मिलते हैं। जो हेडलाइट के कंट्रोल्स है वो भी आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्विच ऑन करनी है तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे, ऑफ करनी है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ORVM के लिए, यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले। अगर आपको बूट को अनलॉक करना है तो उसके लिए बटन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप होम एंटर कर सकते हैं। जो बाकी मेन्यू है बेसिकली एप्स है वो आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। एज यू कैन सी आपको इनबिल्ट गेम्स भी ऑफर किए जाते हैं। अगर आप सर्विस में जाएंगे देन टायर प्रेशर में तो आपको यहाँ पे टायर प्रेशर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देगा। ये वेरिएंट में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर टू हैव।
देन आपको यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। एसी में आपको यहाँ पे ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी ऑफर किया जाता है। बेसिकली ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आप सेपरेट टेम्परेचर सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कंट्रोल्स ओपन अप हो जाएंगे एसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल एज आई मेंशन्ड आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटो पे सेट करना है, एसी को ऑन ऑफ करना है, मैक्स एसी फीचर। अगर आपको दोनों के टेम्परेचर सिंक करने हैं तो उसके कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। सारे कंट्रोल्स आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। फैन स्पीड अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रंट प्लस रियर डिफॉगर के कंट्रोल्स वो भी आपको यहीं पे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे 360 पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है। इसका बटन यहाँ पे प्लेस किया गया, जैसे आप इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले शोकेस कर देगा इतने कुछ एरिया में। अगर आपको 360 डिग्री व्यू चाहिए, पूरा 3D व्यू, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा कुछ मिलता है। देन आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। बेसिकली फ्रंट का है, साइड का है, रियर एंड आपको अगेन पीछे की तरफ मिलता है। ये ऐसी कुछ आपको ओवरऑल कैमरा क्वालिटी मिल जाती है डिफरेंट एंगल्स के साथ। लेट अस एग्जिट दिस। तो आपको इतना कुछ मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। जो गेयर सिलेक्टर है कार का वो आपको यहाँ पे पियानो स्टाइल पे, बेसिकली पियानो इंस्पायर्ड मिलता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये सब कुछ आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। यहाँ पे आप फेवरेट बटन सेव कर सकते हैं। वायरलेस चार्जर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा, वो आपको अपर वेरिएंट्स में ऑफर किया जाएगा। कप होल्डर्स मिल जाते हैं। चार्जिंग ऑप्शंस 2 दिए गए हैं, दोनों आपको टाइप ए मिलते हैं अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्पेस। यहाँ पे आपको वॉल्यूम नॉब मिल जाता है डेडिकेटेड। एज यू कैन सी वॉल्यूम आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। हैज़र्ड लाइट का बटन है। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है सॉफ्ट टच फिनिश के साथ। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इसके अंडरनीथ स्टोरेज भी मिल जाती है। जो ओवरऑल कार का डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच देता है। जो इतना कुछ एरिया है ओवरऑल ये आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है। एसी वेंट्स है जिसके अक्रॉस आपको सिल्वर लाइनिंग नोटिस हो जाएगी। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको डिसेंटली साइज्ड मिलता है। इसके अंदर भी आपको LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है इल्यूमिनेशन के लिए। बेजल लेस ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया गया है विच लुक्स क्वाइट प्रीमियम। आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है जो कि आपको फिजिकली प्रेस करके चालू करनी पड़ेगी, विच यू कैन सी हियर। लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली को ड्राइवर के लिए आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है एंड वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड पे भी ऑफर किया जाता है, विच इज़ गुड टू हैव। ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है। को ड्राइवर साइड पे भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है जो कि आपको यहाँ पे इतने कुछ एरिया में दिया गया है, जो कि अभी आपको विजिबल होगा। को ड्राइवर सीट के जस्ट पास में मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट। इसके अंडरनीथ भी आपको स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इतना कुछ आपको एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं अर्थ वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकंड रो डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया गया है। जो रियर की पावर विंडोज है वहाँ पे भी आपको 1 टच अप एंड डाउन फीचर मिलता है विद एंटी पिंच टेक्नोलॉजी। सिल्वर फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं एंड स्पेस दी जाती है बॉटल रखने के लिए। जो सेकंड रो में आर्मरेस्ट एरिया है वो भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश के साथ दिया गया है। व्हाइट कलर की आपको स्टिचिंग मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। यहाँ पे भी आपको वीगन लेदर यूज किया गया है एंड ऑल अक्रॉस आपको यहाँ पे व्हाइट स्टिचिंग नोटिस हो जाएगी। जब आप यहाँ पे लीवर देख रहे हैं दैट इज टू एडजस्ट द रिक्लाइन जो कि आपको मिलता है सीट्स में। यस, जो सेकंड रो की सीट्स है वो रिक्लाइन होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द अपराइट पोजीशन। जो आप इतना कुछ पोर्शन देख रहे हैं वो हल्का सा आपको रिक्लाइन दिया गया है। 60-40 स्प्लिट ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि मैं आपको बाद में शोकेस करता हूँ। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स साइड माउंट्स ऑफर किए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको काफ़ी अच्छा नी रूम ऑफर किया जाता है। जो थाई सपोर्ट है दैट इज़ डिसेंट इनफ एंड आपको हाइट इतनी कुछ ऑफर की जाती है VF7 में टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के लिए। जो नी रूम है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। लेग रूम इज़ ऑल्सो अगेन गुड। आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स ऑफर किए जाते हैं जो कि ड्राइवर सीट के पीछे भी प्लेस किए गए हैं एंड को ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको मिल जाता है। एज आई मेंशन्ड आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये पॉप आउट हो जाएंगे, देन जस्ट प्रेस इट एंड वो अंदर भी चले जाएंगे। AC वेंट्स आपको ऑफकोर्स ऑफर किए जाते हैं सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए। चार्जिंग ऑप्शंस आपको 3 दिए गए हैं। 2 टाइप A है, सेंटर में आपको टाइप C मिलता है जो कि 90 वॉट की स्पीड सपोर्ट करता है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। अंडरनीथ आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है एंड आपको LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है सेकंड रो के लिए। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद LED लाइट जो कि यहाँ पे दी जाती है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं कार में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग।
सो ये था न्यू विनफास्ट VF7 के बेस वेरिएंट अर्थ का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो जो इस वेरिएंट की करंट एक्स शोरूम प्राइस है, इट इज एट ₹20,89,000 एक्स शोरूम इंडिया। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 23,15,000 ऑन रोड सूरत। ऑन रोड प्राइसेस लिए वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी एंड स्टेट, लेकिन सूरत में आपको इतना कुछ कॉस्ट करेगी। कमेंट से बताइए आपको इसका बेस वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।